अभी कमेटी की तो रिपोर्ट आनी बाकी है। उसमें आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो चीजें चल रही थी वो बस एक अफवाह है। आपको इनको पूरी तरीके से इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए, उसके बाद ही किसी पे आरोप आप लगा सकते हैं कि ये अफवाह है या फिर सही बात है। 17 और 18 फरवरी को यूपी कांस्टेबल की 60,244 पदों के लिए परीक्षा कराई गई थी, जिसमें 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस एग्जाम को लेकर इसी बीच सोशल मीडिया पर कई दावे फ्लोट करने लगे, जिसमें से सबसे मुख्य आरोप था कि 17 और 18 की सेकंड शिफ्ट का पेपर लीक हो गया है। बकायदा दावा करने वाले लोग इससे संबंधित पोस्ट वायरल करने लगे, जिसमें टेलीग्राम ग्रुप का जिक्र था और व्हाट्सएप की चैट का स्क्रीनशॉट था। हालांकि इन दावों की पुष्टि यूपी तक की टीम नहीं करती, लेकिन इससे सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। अभी सोशल मीडिया पर मांग उठाई जा ही रही थी कि अमरोहा में ललित पाठक नाम के एक शिक्षक ने 19 फरवरी को पैदल मार्च निकाला। बकायदा यूपी पुलिस भर्ती की तैयारी करने वाले नौजवान इसमें यूपी पुलिस न्याय दो के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा ललित पाठक ये कहते नजर आए कि जो बालक ने फार्म भरा था इस परीक्षा में, वो दोबारा से फार्म नहीं भरेंगे। जो फीस कट चुकी उसी फीस पे दोबारा से पेपर आयोजित होगा, दोबारा से री एग्जाम होगा, ना फार्म दोबारा से भरा जाएगा। ये भी बात सुन लें। और जिस बालक ने पेपर दिया है उस बालक को दोबारा से पेपर होगा। ईमानदारी से पेपर हमें चाहिए। सरकार से हमारी यही मांग है। तो यहाँ आपने सुना कि कोचिंग चलाने वाले टीचर ललित पाठक का कहना है कि दोबारा एग्जाम होगा, फॉर्म नहीं भरा जाएगा। वहीं इस पैदल यात्रा में आए युवाओं ने कहा, आज आप सड़क पर उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है? सर हमारा जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम था सर, उसकी 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट और 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट, तो उसका पेपर जो लीक होने में हमें पता चला है। और सर जब से हम बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही दुखी हैं सर, क्योंकि जब जो बंदा 3 साल से तैयारी करता है तो सर उसकी बीतती को क्या है तैयारी करता है। और सर 3 दिन से नींद भी नहीं आई जब से पेपर के बारे में सुना है सर। 5 साल में भर्ती तो सर 5 साल में भर्ती आई। अब सर इसमें भी जो बच्चे जुगाड़ कर रहे हैं वो लग जाएंगे, तो सर फिर कैसे आपको कैसे पता चला पेपर? सर जो हम ऑनलाइन टीचर से पढ़ते हैं ना, उन्होंने सब सोशल मीडिया पर अपलोड करा था सर। टेलीग्राम पर भी उसके मैसेज है। जो हमारे टीचर हैं सर, ट्विटर पर एग्जाम्पुल अंकित भाटी सर, ये सब जो बड़े बहुत प्लेटफॉर्म है, उन्होंने सब लोगों दिखाया कि ये चीज़ सब हुई है। और हाँ हमने खुद भी देखा है सर, हमने खुद वहाँ पे देखा है सर। तो सर जी अब आप ज्ञापन देने आए सर, हैं, हम क्या मांग? अब ये चाहते हैं कि सर हमारा जो एग्जाम है ये एग्जाम दोबारा हो जाए सर। हम बहुत परेशान हो चुके हैं सर, क्योंकि अब फिर अब तो सर ये लग जाएंगे, फिर हमारे तो कुछ होने का नहीं है। सब जब 60,000 में नंबर नहीं आने का है तो हमारी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी सर। 5 साल हमने इसके लिए मेहनत की और सर 5 साल के बाद हमें निराशा मिलेगी तो सर फिर हम क्या ही करेंगे सर। बहरहाल इतना कुछ होने के बाद अफवाह फैलाकर माहौल खराब करने के आरोप में कोचिंग संचालक ललित पाठक को गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने संचालक ललित पाठक सहित 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसके बाद ललित पाठक प्रदर्शन के बाद पुलिस की गिरफ्त में चलते नजर आए। हालांकि इस गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए युवा हल्ला बोल की टीम की तरफ से गोविंद मिश्रा कहते नजर आए कि कम से कम रिपोर्ट का इंतजार तो कर लेते, पहले ही अफवाह बोलकर गिरफ्तार कर लेना ठीक नहीं है। ये तो वही बात हुई कि सरकार की मंशा ऐसी है कि वो अपराधी को नहीं पकड़ना चाहती, जो पेपर लीक करवाया उसको नहीं पकड़ना चाहती है, बल्कि जो उसको उजागर कर रहा है, जो उस पर विरोध जता रहा है। अब बताइए एक शिक्षक की क्या गलती है? वो पूरे सालों साल अपने बच्चों को पढ़ाता है और आज जब पेपर लीक हुआ तो उनकी बातों को उजागर कर रहा है, उसकी बातों को कह रहा है। उस पे तो उसको शाबाशी मिलने के बजाय आप उस पे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, उसको जेल भेज रहे हैं। सरकार से हमें उम्मीद थी कि इस पे कुछ पॉजिटिव कार्रवाई होगी। कल जैसे कमेटी गठित हुई, अभी कमेटी की तो रिपोर्ट आनी बाकी है। उसमें आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो चीजें चल रही थी वो बस एक अफवाह है? आपको इनको पूरी तरीके से इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए, उसके बाद ही किसी पे आरोप आप लगा सकते हैं कि ये अफवाह है या फिर सही बात है। तो मेरी सरकार से मांग है कि इस पूरे प्रकरण को पूरी मुस्तैदी से इसकी जांच करें और जो फर्जी मुकदमे आप अभी दर्ज कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे जो इन मुद्दों को उठा रहे हैं, वो मुकदमे वापस लें, उस शिक्षक को अभी तुरंत रिहा करें। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।